डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, कुछ ही दिन, चंद दिन बचे हुए हैं अब आपके नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्जाम को। तो इस वीडियो में कुछ स्ट्रेटेजी यानी रणनीति डिस्कशन करूंगा जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी होगी। अब ऐसा तो नहीं होगा बेटा कि लास्ट के 4-5 दिन में केवल आप स्ट्रेटेजी और इस रणनीति को फॉलो करके एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं। अब जिसने मेहनत ही नहीं की है साल भर 6 महीने, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल कम है बेटा, उनके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल कम है। जिन बच्चों ने मेहनत की है, जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी है ना, वो फॉलो करेंगे कि लास्ट के 5 दिनों में हम क्या करें, है ना, किस तरीके से एकेडमिक चीजें, नॉन एकेडमिक किस तरीके से मेंटेन करें और ओवरऑल आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि एग्जाम में आप सेलेक्ट हो जाएं। यहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ओएमआर सीट भरने का भी आपको टेंशन होगा तो कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में रिवीजन नहीं हुआ हो, कोई टॉपिक वीक हो, मतलब बहुत सारे सवाल हो कि लास्ट में सर हमको एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो बता दी जिससे हमारे नंबर आ जाए 100 में 100। तो याद रखिए बेटा, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। वो देखिए बेटा, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की वो क्या मतलब उनका, लास्ट में आप क्या कर लोगे बताओ बेटा, 4 से 5 दिन में पूरा पढ़ लोगे क्या, पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन कर लोगे? नहीं। जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उन्हीं का सिलेक्शन होता है, हमेशा की बात है। तो अच्छे से पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो लास्ट के 5 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने लास्ट के 2 महीने में रिवीजन करके अच्छा कर लिया, तो बिल्कुल बेटा ये वीडियो उनके लिए भी है। तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए रणनीति, यानी कि पास होने के लिए रणनीति। तो देखो, हम बात करेंगे कुछ एकेडमिक चीजों की, ठीक है। एकेडमिक, तो एकेडमिक में क्या क्या है बेटा, यहां पे देखो आपके सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीज जरूरत हो जाती है, जरूरी हो जाती है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन एक बार ध्यान में रखो, ठीक है। और फिर आपका देखो सिलेबस भी जरूरी हो जाता है कि सिलेबस कंप्लीट किया कि नहीं आपने, मतलब कि जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 के ऑफिशियल वेबसाइट में जो प्रोस्पेक्टस आपका है, वहां प्रोस्पेक्टस देखो, नोटिफिकेशन देखो, वहां के जो भी सिलेबस मेंशन है वो कंप्लीट कर लिया कि नहीं, ये जरूरी है। साथ ही अब देखो पीवाईक्यू आपने किया या नहीं, मतलब कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्जाम में, वो देखे कि नहीं। ये एकेडमिक चीजें हैं जो लास्ट में आपको बिल्कुल देखना है कि ये सब कंप्लीट कर चुके हो या नहीं। फिर देखो लास्ट में मॉडल पेपर मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर एंड फिर मॉक टेस्ट बेटा, ये भी जरूरी हो जाता है, बिल्कुल ये भी जरूरी हो जाता है। अब आप इन चीजों को देखो कि ये आपने किया है या फिर नहीं। अब एक चीज और फोकस करना है पढ़ाई से रिलेटेड, ये तो एक वीक पॉइंट पे, एक आपका वीक पॉइंट कि कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में आप वीक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका समझो, ये आपका समय है, एकेडमिक से रिलेटेड चीजें हैं जिसमें आप ये चीजें देख सकते हो लास्ट के 5 दिनों में, है ना। मतलब कि पीवाईक्यू आपने किया कि नहीं, अगर नहीं किया होगा तो द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए। हम जल्द ही आपके लिए पीवाईक्यू के क्वेश्चन कराएंगे नवोदय विद्यालय के, है ना, पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए। रिवीजन के लिए हम लगातार क्लासेस लेकर आ रहे हैं, और आप सभी अगर खुद से रिवीजन कर रहे होंगे तो बिल्कुल करते रहिए बेटा, है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आइए और वीडियो देखिए, आप अगर अलग से रिवीजन कर रहे हैं अच्छे से तो करते चलिए। और आपके लिए हमने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया था। सिलेबस एक बार आप सभी को मिला लेना है कि जितनी चीजें थी सिलेबस में वो कंप्लीट कर ली कि नहीं। और मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट की सीरीज तो हम लगातार लेकर आ रहे हैं, और 10 का दम बेटा, 10 का दम आपके लिए हमने गेस पेपर की सीरीज स्टार्ट की है। तो 10 कदम, ये 10 गेस पेपर देख लेना, यहीं से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और वीक पॉइंट कैसे पता चलेगा बेटा, जब आप पढ़ोगे, पढ़ाई की है ना आपने, मेहनत की, तो आपको पता चल गया होगा कि वीक पॉइंट कौन कौन से हैं और जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो उन सिलेबस का जो हिस्सा है और जो वीक पॉइंट है आपका, उसको इन 5 दिनों में बेटा ठीक कर लो। बहुत जरूरी है इन 5 दिनों में चीजों को ठीक करने का, क्योंकि देख लीजिए, मान लीजिए आपसे डिस्टेंस टाइम स्पीड के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो उनको मेहनत करो, उनको टाइम दो, एक ही टॉपिक को दो बेटा, आधा घंटा 1 घंटा दो, ताकि उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो छूटे ना। ये तो बात हो गई 5 दिनों में आप क्या क्या कर सकते हो एकेडमिक के तौर पर। एक बार पीआईक्यू देखो कि आपने पीआईक्यू कर लिया या नहीं किए तो करना है, हम करा देंगे। रिवीजन तो आप कर ही रहे हो बेटा, ठीक है। सिलेबस एक बार मिला लेना है बस। इसका मॉडल पेपर मॉक टेस्ट अगर कर रहे हो तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है मैं बताऊं आपको, कि मॉडल पेपर जब भी सॉल्व कर रहे हो साथ में ओएमआर सीट भी भरते चलो, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड बहुत जरूरी चीज याद रखना, ओएमआर सीट। ओएमआर सीट से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की, एक बार देख लीजिएगा, मैं और भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। जब भी आप मॉडल पेपर करो
तो क्या करना है आपको, देखो 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं लेना है और ट्राई करना है कि 1 घंटे 45 मिनट में पूरा पेपर कर लो, क्योंकि लास्ट में 15 मिनट चेक करने के लिए, सारी चीजों को देखने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल हड़बड़ी में लास्ट में कर रहे हो तो ये तो गलत बात है। और यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती, माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, याद रखना निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, ओएमआर शीट जब मॉडल पेपर करो तो ओएमआर शीट प्रिंट कर लो। जैसे हम हमारे द्रोड़ स्कूल के आप ऐप में जाइए, प्ले स्टोर से द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पे आपको फ्री मटेरियल के अंदर हमने ओएमआर शीट दे रखी है नवोदय विद्यालय की, तो उसको डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट करा लेना, उसी में प्रैक्टिस करना। बिल्कुल वैसे ही ओएमआर शीट आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। तो ये स्ट्रेटेजी है बेटा, मतलब 5 मॉडल पेपर कर रहे हो 5 दिन में, तो 5 को ओएमआर शीट में करो, क्योंकि आखिर जो आपका मेन गोल क्या है, ओएमआर शीट में ही तो गोले भरने हैं ना, तो आपकी पहले से प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो एग्जाम हॉल में आप जो पेन लेके जाओगे ना ओएमआर शीट फिल करने के लिए, उसके लिए आपको ब्लैक ले जाना है और थोड़ा 2-3 पेन ले जाना, तो थोड़ा चला हुआ, थोड़ा यूज हुआ, ऐसा नहीं नया ले जाओ, इंक निकल जाती है बेटा, दिक्कत हो जाती है। अब आगे बात करेंगे बेटा नॉन एकेडमिक एक्टिविटी में, जो आपको इन 5 दिनों में मैनेज करनी है। तो देखो नॉन एकेडमिक एक्टिविटी में क्या क्या आ जाती हैं चीजें, बताओ जल्दी से, क्या क्या चीजें आ जाती है नॉन एकेडमिक में। तो देखो तो बेटा सबसे जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट रहना आपको, एंड मोटिवेशन, मतलब कि आपको अपने जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उसको बनाए रखना है और मोटिवेट रहना बेटा। बिल्कुल हम कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में जिन बच्चों ने पढ़ाई की उनको टेंशन रहेगा ही, रहता ही है, हमेशा की बात है, लेकिन आप सभी को बिल्कुल निश्चिंत रहना है, सेल्फ मोटिवेट रहना है और कॉन्फिडेंस में रहना कि हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहली बात बेटा। और क्या रहता है, एक तो आपको सबसे जरूरी चीज है हेल्थ का ध्यान रखना है, कि आपका हेल्थ ना बिगड़ जाए लास्ट में। पर्याप्त नींद लो, बाकी टाइम पढ़ो बेटा, खेलने का समय कट कर दो। स्कूल जाना जरूरी नहीं हो तो मत जाओ बेटा, स्कूल जाना जरूरी नहीं हो तो मत जाओ। अगर एग्जाम चल रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा, और अगर अटेंडेंस का इशू है तब भी जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं है जरूरी तो मत जाओ स्कूल, है ना। हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखो, अच्छे से बिल्कुल खाना खाओ, हल्का खाना, ज्यादा तेल वाली चीजें ना खाओ जिससे आपकी तबीयत खराब हो। और ठंड है बेटा तो स्वेटर वगैरह, बिल्कुल टोपी वगैरह पहन के आराम से बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। और ओएमआर की प्रैक्टिस तो आप करते ही रहोगे। और देखो एक हो जाता है बेटा टाइम मैनेजमेंट, बहुत जरूरी चीज। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट ये क्यों आपने रखा सर जी नॉन एकेडमिक में, ये तो एकेडमिक का हिस्सा बेटा, मैं मान रहा हूं एकेडमिक का हिस्सा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको सेल्फ एनालिसिस करके सुधारना है, कहां पे गलती कर रहे हो, कहां आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको कितना कितना समय देना है, क्या आप 2 घंटे में पूरा पेपर कर पा रहे हो या नहीं, पहले किसको सॉल्व करें, उसके बाद किसको करें, लास्ट में किसको सॉल्व करें, ये आपको देखना है बेटा। टाइम को मैनेज करना अपने अकॉर्डिंग, है ना, जिस तरीके से आप मॉडल पेपर मॉक टेस्ट कर रहे हो। और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो बेटा, एक दिन में 1 मॉडल पेपर मॉक टेस्ट दो, बाकी तो हम लगातार आपके लिए गेस पेपर की सीरीज, मैथ्स का रिविजन, इसके बाद मेंटल एबिलिटी का रिविजन, लैंग्वेज का रिविजन तो करा ही रहे हैं हम आपको। तो बस अब ये देखो, और एक चीज जरूरी, एक जगह जुड़े रहो बेटा, एक जगह, ज्यादा इधर उधर भटकोगे तो फिर समझो फंस जाओगे। क्योंकि मान के चलिए डिस्टेंस टाइम स्पीड का कोई टॉपिक हमने पढ़ाया, आप कहीं और भी देख रहे हो, फिर उसी टॉपिक को दोबारा देख रहे हो, जबकि आपने एक जगह अच्छे से पढ़ लिया है। आप हम पर भरोसा रखो, हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं, है ना। पिछले साल देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया हमने, हमारे हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप भी बेटा इस बार बिल्कुल अच्छा करोगे, मुझे उम्मीद है। तो ये नॉन एकेडमिक जो एक्टिविटीज है इसको भी ध्यान रखना। और ओवरऑल बेटा इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, देखो इन 5 दिनों में, एक हो गया आपका मेंटल एबिलिटी, एक हो गया आपका मैथ्स, और एक आपका हो गया लैंग्वेज। यही 3 चीजें आती हैं। इन 3 चीजों को मैनेज कैसे करोगे, इन चीजों को मैनेज कैसे करोगे, तो मेंटल एबिलिटी बेटा ऑड मैन आउट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैं बता रहा हूं आपको, है ना, ऑड मैन आउट करो, ठीक है। ऑड मैन आउट कर लिया, सिमिलर फिगर जरूरत नहीं, कर लोगे, पैटर्न भी कर लोगे, ठीक है, पैटर्न भी कर लोगे। इसके बाद आप देखो एनालॉजी एंड सीरीज, एनालॉजी कर लो, सीरीज भी कर लो बेटा, जो लास्ट समय प्रैक्टिस के लिए। ज्योमेट्रिकल फिगर की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर आपका मिरर इमेज, जी हां मिरर इमेज जरूरत पड़ेगी, मिरर इमेज कर लो, और मिरर के बाद फिर पेपर कटिंग कर लो बेटा,
क्योंकि बाकी टॉपिक तो आप आसानी से कर ही लोगे। ये 5 टॉपिक की प्रैक्टिस लास्ट में कर लेना। मैथ्स में बेटा जो हार्ड टॉपिक है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है और हार्ड टॉपिक है, उनको कर लो। अब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं तो मैं अलग से आपको एक बता दूंगा वीडियो बनाकर, ठीक है ना। और लैंग्वेज में पैसेज, ओनली पैसेज बेटा, है ना। ग्रामर जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितनी भी चीजें ग्रामर के उतने क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए तो आपको हमने रेडी कर दिया। तो पैसेज की प्रैक्टिस करते रहो बेटा। हिंदी इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हिंदी में इंग्लिश में पैसेज यानी कि गद्यांश की प्रैक्टिस करते हैं, जितने गद्यांश मिल रहे हैं सॉल्व करो, इससे आपको आइडिया मिलेगा। तो ये हो गया मेंटल एबिलिटी, मैथ्स एंड लैंग्वेज के लिए फाइनल। तो हमको 5 दिनों में बेटा क्या करना है समझ लो। स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं तो इन 5 दिनों में सबसे जरूरी है सेल्फ मोटिवेट रहो और कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि जितनी पढ़ाई करनी थी लगभग आपने कर ली। लास्ट में आपके पास समय मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर दो, ठीक है। एक एक करो सुबह शाम, मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट। अब देखो हम मॉडल पेपर की क्लास चला रहे हैं, गेस पेपर की तो एक आप वो भी देख लोगे तो भी आपके लिए काफी है ना, क्योंकि मेहनत तो कर ही रहे हो ना। बस आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहे प्रैक्टिस के लिए आपके सिलेबस के हिसाब से, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और जब भी आप मॉडल पेपर सॉल्व करो बेटा तो OMR शीट में गोला भरना सीखो। 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर करो, ये चीज याद रखो। हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखो और लास्ट के 5 दिनों में अपना जो वीक पॉइंट है, कौन सा देखो आपको बताया ना, वीक पॉइंट जो भी होगा आपका उसको पकड़ो। मतलब वीक पॉइंट मतलब जो हार्ड टॉपिक है जिसको आप कर नहीं पा रहे हो सकता हार्ड टॉपिक आपके लिए वीक पॉइंट ना हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो सिलेबस का हिस्सा हो जो नहीं कर पा रहे हो, तो उसको भी ध्यान रखो। तो यही सब स्ट्रेटेजी बेटा, कुछ अलग से ऐसा नहीं आता, कुछ जादू मंत्र, कोई जादू अचानक से हो जाता है, या कोई मैं मंत्र तो आपको दे नहीं दूंगा कि एक मंत्र मैं दे देता हूं और आप सभी बिल्कुल उसका जप कर लेना और हो गया आपका सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। बिल्कुल आप सभी को उम्मीद तो रखनी ही चाहिए, उम्मीद तो रखोगे ही कि अच्छा हो जाए पेपर, उस दिन हमारी किस्मत अच्छी रही, तो ये तो अलग बात है बेटा, अलग फैक्टर है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपकी मेहनत है, जो आपने साल भर से की, उस पर भरोसा रखना है, 6 महीने से की उस पर भरोसा रखना, वही बच्चे सेलेक्ट होंगे लास्ट में। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। यही रणनीति बेटा, यही बातें आपसे डिस्कशन करनी थी और हम अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आएंगे। जो मैंने इन बच्चों के लिए वीडियो बनाए थे, इन बच्चों ने देखे, मेहनत की, एग्जाम में सेलेक्ट हुए, अब बारी आपकी है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, हम पिछले 7-8 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल RMS की तैयारी करा रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों की बारी है जो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल RMS क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। अब आपका एग्जाम तो हो गया, अब नेक्स्ट ईयर वालों की बारी है। 15 दिसंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट है। 15 दिसंबर से पहले बैच में एनरोल कर लोगे तो 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल रेडी हो जाओ नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों। बिल्कुल स्टार्टिंग से धूम मचाते हुए बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम पढ़ेंगे। रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस बार वाले बच्चों के लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी अगर बैच में एनरोल करना है तो द्रोड़ स्कूल के ऐप आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, आपको हमारे लाइव बैचेस दिखने लगेंगे, वहां से आप एनरोल कर लो। अगर कोई दिक्कत आ रही तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है ना 6260388361। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे हम जो भी इंफॉर्मेशन हो, नोटिफिकेशन हो, अपडेट्स वगैरह आपको सबसे पहले दे देते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, रणनीति बताई, जिसे आप फॉलो करके लास्ट में एग्जाम में 100 में 100 मतलब पूरे नंबर लेकर आ सकते हो ना। कि क्या करना है आपको लास्ट के 5 दिनों में? सबसे जरूरी बताया बेटा, खुद पर विश्वास रखो, हिम्मत नहीं आना। माना कि अंधेरा घना है पर दीप जलाना कहां मना है? मैं मान रहा हूं माना कि समय कम है, मतलब 5 दिनों का 4 दिनों का समय, लेकिन आपको किसी ने मना किया है क्या दीप जलाने से, यानी कि सिलेक्शन लेने से? नहीं किया तो बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास रखो और हम पर विश्वास रखो। हम आपके लिए जो भी वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट होंगे, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, लैंग्वेज से रिलेटेड, तो उसको आप जरूर देखो बेटा। हम हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं, आप भी मेहनत करो, है ना। मेहनत करोगे तो एग्जाम में जरूर सेलेक्ट होगे। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।